हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्रोटन के पौधे की देखरेख के बारे में। और जो हम आज जिस सॉइल मिक्सर में उसे लगाएंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए जो क्रोटन का पौधा हेल्दी बना रहे और उसकी अच्छी ग्रोथ हो और वो कभी ख़राब ना हो। यहाँ पर मैंने मिट्टी ली है और ये है गोबर की खाद जो केंचुओं से तैयार होती है। ये ही मुझे अच्छी लगती है। और देखो ये कितनी भुरभुरी है और बहुत अच्छी है। और इसमें मैं नीम खली डाल रही हूँ जो कि मेरी खुद की बनाई हुई है। नीम खली डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको तो पता ही है बारिश का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और हमारे पौधों में एक्स्ट्रा पानी ही रहता है। और आपको तो पता ही है काफ़ी बारिश होगी तो अगर पॉट में पानी रुका हुआ है तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए नीम खली डालना जरूर। और ये मेरा क्रोटन का पौधा है और मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी क्योंकि मेरे पास था और जो भी मेरे यहाँ आता है वो लेकर ही जाता है। बोलते हैं नर्सरी से तो हमें भी मिल जाएगा, लेकिन हमें तुम्हारे हाथ का लगा हुआ प्लांट चाहिए। तुम्हारे हाथ का लगा हुआ प्लांट हमारे घर पर ख़राब नहीं होता है। अगर हम नर्सरी से लेकर आते हैं तो वो पौधा ख़राब हो जाता है। अब आप देख सकते हैं एक रेड कलर की मिट्टी में है और इसके फर्श पर से निशान भी नहीं हटते हैं। आप मेरे हाथ भी देख सकते हैं और हाथों से भी कलर नहीं छूटता है क्योंकि ये लाल मिट्टी होती है। और अगर हम इसी मिट्टी में इसको लगाएंगे तो ये हमारे यहाँ सरवाइव नहीं करेगा अच्छे से इसकी ग्रोथ नहीं चलेगी। तो जितनी भी हो सकती है मैं इस मिट्टी को निकाल दूंगी क्योंकि ये काफ़ी गीली है। अब जितनी भी मिट्टी इसमें से निकली है मैंने निकाल दी है और अब मैं इस पॉट में इसको लगाऊंगी। और ये ही जो मिट्टी है मैं इसमें डालूंगी। ये बहुत मैंने भुरभुरी बनाई है क्योंकि इसमें सैंड है, मिट्टी है और आपने देखा ही है खाद है और इसमें मैंने नीम खली डाली है। और अगर आपको ये जानना है कि मैंने सैंड और मिट्टी कितनी डाली है तो यहाँ मैंने 30% मिट्टी ली है, 20% मैंने सैंड लिया है और 10% यहाँ मैंने खाद ली है। और आपने देखा ही होगा 2-3 मुट्ठी वो नीम खली है जो मैंने इसमें मिक्स की है। दूसरा, जिस पॉट में आपने प्लांट को लगाया है उसमें बहुत अच्छे से भरकर पानी दीजिए और फिर देखिए धीरे धीरे पानी निकल रहा है। आप इसमें बबूले भी देख रहे होंगे और जितनी भी इसमें मिट्टी होती है सब सेट हो जाती है, सब नीचे बैठ जाती है। अगर हमें और एक्स्ट्रा मिट्टी डालनी होती है तो हम तुरंत ही डाल लेते हैं। और आप देख रहे हैं नीचे से पानी निकल गया है जो उसमें ड्रेनेज होल होता है। और अगर आपका पानी नहीं निकल रहा है तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। आपको मालूम ही है ये जो पौधा है इंडोर प्लांट है और मैं इसे फ़िलहाल अभी बाहर ही रखूँगी क्योंकि अभी इतनी तेज़ धूप भी नहीं है और इस बालकनी में अभी काफ़ी टाइम बाद धूप आएगी। तो मैं इसे फ़िलहाल यहीं रखूँगी, इसे ताज़ी हवा लगेगी और जो इसकी मिट्टी में आज मैंने पानी दिया था वो भी सूख जाएगा। अब बात करते हैं सनलाइट की। अगर इसे आप इंडोर रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें या तो विंडो आपकी ओपन रहती हो या उस कमरे का गेट खुला रहता हो ताकि इसे बाहर की हवा लगती रहे और हल्की फुल्की सी सनलाइट इसे मिलती रहे। फिर देखना आपका ये पौधा कभी खराब नहीं होगा। प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने आज दिया है तो 1-2 दिन छोड़कर आपको देना है। हाँ, जो इसकी लीफ है इस पर आप दूसरे तीसरे दिन सादे पानी का स्प्रे करते रहें। अब देखिए दोपहर हो गई है, मैंने इस प्लांट को सुबह लगाया था तो अब इस पर हल्की फुल्की धूप आ गई है। अगर हमने कोई नया प्लांट लगाया है तो उस पर धूप नहीं आनी चाहिए, वो छाया में ही रहना चाहिए। धूप उस प्लांट को ख़राब कर देती है क्योंकि इस प्लांट की रूट्स को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख देती हूँ, फिर मैं इसे अंदर लेकर जाऊंगी। अगर आप इस प्लांट को इंडोर नहीं रखना चाहते हैं तो आउटडोर भी रख सकते हैं। ऐसी अगर आपके पास बालकनी है या बहुत बड़े पौधे हैं तो उनके नीचे भी रख सकते हैं, ये पौधा ख़राब नहीं होगा। क्रोटन के पौधे को इंडोर भी रखती हूँ और आउटडोर भी रखती हूँ, लेकिन जो ये मेरा आउटडोर प्लांट होता है वो बहुत अच्छे से चलता है। जो इंडोर होता है उसमें कम लीफ निकलती हैं, उसकी ग्रोथ कम होती है, लेकिन जो आउटडोर होता है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। जो लीफ है, लीफ का साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत सारी लीफ निकलती है। 1 वीक मैं इंडोर रखती हूँ और 2 वीक मैं आउटडोर रखती हूँ, तो ऐसे ही चलता रहता है। ये मेरी डाइनिंग टेबल है तो मैं ग्रीन कलर के पौधे डाइनिंग टेबल के कॉर्नर में रखती हूँ क्योंकि
मुझे बहुत अच्छा लगता है इन्हें देखने में और एक एनर्जी सी मिलती रहती है। अगर आप अपने पौधे इसी तरह से रखते रहेंगे तो आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।